Welcome to Trade Form and Trading Academy. टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज म्यूचुअल फंड, इनडायरेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। बहुत सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर का रिक्वेस्ट था कि सर म्यूचुअल फंड के बारे में भी कुछ बताओ। टीडी का तो सर्कुलेशन आ चुका था कि 1% ट्रेडर इंट्राडे में प्रॉफिट कमाते हैं। फिर व्हाट अबाउट अदर्स? मैं हमेशा बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से जो पैसे आपको मिलेंगे ना, वो ट्रेडिंग से नहीं। तो म्यूचुअल फंड नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो यही कैंपेन हमने लास्ट 3 ईयर से रन किया था एंड जस्ट स्टार्टेड अ प्लानिंग की भाई ये घर घर तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए कि क्या होता है म्यूचुअल फंड, कौन से टाइप्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट करना होता है, ये सब कुछ हम ये वीडियो में देखेंगे। तो आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड, मैजिक ऑफ म्यूचुअल फंड। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये म्यूचुअल फंड होता क्या है? तो म्यूचुअल फंड मतलब इनडायरेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। ये तो आपको पता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई के 5000 प्लस कंपनीज लिस्ट, बट कौन से स्टॉक में मुझे इन्वेस्ट करना है, कहां पे बाय सेल करना है, अगर ये मेरे पास नॉलेज नहीं है तो सेबी और इन्फी के निगरानी में जो म्यूचुअल फंड सेगमेंट होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, एलआईसी का फंड है, नंबर ऑफ फंड हाउसेस है, जो आपके लिए आपसे पैसे कलेक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो दिस इज द मोटा मोटी डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। तो इन डेप्थ हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम में मैंने बताया कि लेटर से यहाँ पे इन्वेस्टर्स है, एन नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स है। लेटर से अपना पॉपुलेशन है 140 करोड़, उसमें से अभी तक 30 करोड़ पॉपुलेशन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर, छोटा मोटी इन्वेस्टमेंट ऐसे 30 करोड़ लोगों का। तो ये क्या करते हैं, ये पूरा जो अपना मनी है वो फंड मैनेजर के पास देते हैं। ऐसे फंड मैनेजर्स भी 100 प्लस कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट फंड्स है, ऐसे टोटल 5000 प्लस स्कीम्स है म्यूचुअल फंड में। तो उनके फंड मैनेजर के पास आप पैसा देते हो, वो पैसा जो भी कुछ है, सिक्योरिटीज वहां पे इन बिटवीन होती है, सिक्योरिटीज वहां पे पूरा जो म्यूचुअल फंड है, फंड मैनेजर है, वो अंडर ऑब्जर्वेशन में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। उनका जो भी कुछ प्रॉफिट है वो जनरेट करते हैं और प्रॉफिट जो है वो पास ऑन करते हैं हमारे जैसे ऑर्डिनरी जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्ट करते हैं आइदर एसआईपी के फॉर्म में और आइदर लमसम के फॉर्म। तो ये डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। यही डेफिनेशन यहाँ पे बताइए, इन्वेस्टर्स है वो उनका पैसा बना के म्यूचुअल फंड के पास देते हैं, फंड मैनेजर को उनका पैसा सिक्योरिटी के अंदर ऑब्जर्वेशन सारे कंपनीज में इन्वेस्ट होता है, वहां से जो प्रॉफिट होता है वो रिटर्न करके अगेन इन्वेस्टर के पास पास ऑन किया। तो बहुत जगह क्वेश्चन आता है कि कहां पे इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं बहुत सारे सोर्स। एक सोर्स तो है दैट इज इक्विटीज, जो सबको पता है। सेकंड है बॉन्ड्स में भी पैसा बहुत जगह से इन्वेस्ट होता है वाया म्यूचुअल। नंबर ऑफ बॉन्ड्स की जिसका रिटर्न 9 to 11% तक भी होता है। एनसीडी के डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स हो या गोल्ड में भी इन्वेस्ट किया जाता है, डेट फॉर्म में इन्वेस्ट किया जाता है, एफडीज के फॉर्म में भी इन्वेस्ट किया जाता है। ये पूरे अदर सेक्टर्स है जहां पे इन्वेस्टर का पैसा म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर की तरफ से इन्वेस्ट होता है। इंडिया में इन्वेस्टमेंट बहुत सारे ऑप्शन, तो फर्स्ट जो पहला ऑप्शन है दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट, दैट इज एफडी। इंडिया का 70% पैसा अभी भी एफडी में पड़ा। आपको पता है एफडी का पैसा जाता कहां पे? मतलब लेटर से लोग फेमस एसबीआई में एफडी करवाते हैं या महाराष्ट्र बैंक में एफडी करवाते हैं, जो रूरल वाले जो करवाते हैं, वो पैसा आपने एफडी करवाया, आपको एफडी के रिटर्न्स मिल रहे 7%, 8% या 8.5%। वही पैसा वही बैंक अभी म्यूचुअल फंड में या लोन्स के लिए ट्रांसफर कर दिए और वहां से मोटा पैसा कमा के आपको सिर्फ 7 to 8% ही मिलता। तो ये पैसा म्यूचुअल फंड में जब आएगा तभी मार्केट रॉकेट होने वाला है कमिंग 10 to 15 इयर्स में। याद रखिए, जो भी यंगस्टर्स है, जो भी 25 to 40 इयर्स का जो पॉपुलेशन है, यंगस्टर्स का पॉपुलेशन, उनको जो अवेयरनेस आया है म्यूचुअल फंड का कि भाई हमारे पैसे को बैंक में एफडी करने से अच्छा, बैंक में आरडी करने से अच्छा, या इंश्योरेंस सेक्टर्स को एलआईसी को पैसा देने से अच्छा, पोस्ट ऑफिस में, एनएससी में, आईपीओ में लगाने से अच्छा हम डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में लगाए तो हमको ज्यादा रिटर्न्स। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता है जो न्यूली आते हैं कि जिनको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी नहीं पता, उनको हमेशा लगता है कि भाई ये स्टॉक मार्केट एक सट्टा है, जो है म्यूचुअल फंड में अगर मैं पैसा लगाऊं तो मेरा डूब जाएगा पैसा, मेरा हार्डकोर जो मनी है वो पैसा डूब जाएगा। इवन तो एफडी में तो पैसा सिक्योर है, मुझे गारंटी तो मिल गई। मैं एक बात आपको बता दूं, यहाँ पे म्यूचुअल फंड का पैसा बैंक के एफडी से ज्यादा सिक्योर है। बैंक में सिर्फ आरबीआई का रेगुलेशन होता है। यहाँ पे 3 बड़े रेगुलेशन है, आरबीआई, सेबी और एमफी। ये तीनों का रूल्स एंड रेगुलेशन म्यूचुअल फंड पे। अगर आपका टाइम होराइजन 5 to 10 इयर्स है, मैं गारंटेड आपको बोल सकता हूँ कि आपका कैपिटल लॉस कभी भी नहीं होगा और एफडी से ज्यादा रिटर्न आप इजीली कमा सकते। तो कौन सा बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान है?
वो हम लोग देख। अभी आजकल तो आपने टीवी पे भी ऐड देखा रहेगा धोनी का, सचिन तेंदुलकर का, म्यूचुअल फंड सही है, वाकई में ये सही है। लास्ट 5 इयर्स में 2020 कोरोना के बाद जो लोग ने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया, ट्रस्ट मी मैं 2002 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट 5 इयर्स के रिटर्न्स, लास्ट 20-15 इयर्स के रिटर्न्स के डबल लास्ट 5 इयर्स में म्यूचुअल फंड ने बहुत सारे स्कीम में 100% भी रिटर्न दिए, ऐसे भी स्कीम। बट कौन सा म्यूचुअल फंड राइट है, कौन से डेट में डालना है, इक्विटी में डालना है, गोल्ड में डालना है, टैक्स सेविंग में डालना है, तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं म्यूचुअल फंड। तो वो कौन सा सही है वो आपको एक प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज वाला एडवाइजर ही बता। एडवाइजर के पास जाने से पहले आपको बेसिक टाइप तो पता होने चाहिए कि कौन से म्यूचुअल फंड के टाइप्स हो। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि 2 पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी है, दोनों को बुखार आ गया, दोनों डॉक्टर के पास गए, तो पर्सन ए को जो बुखार की गोली होगी वही पर्सन बी के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकती, क्योंकि मेडिकल का डोज पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। वैसे ही म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी, आपका एज कितना है, तब गोल क्या है, आपकी रिस्क कैपेसिटी है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। और आपका टारगेट क्या है, कौन से टारगेट के लिए आप गोल कर रहे हो, आप आइदर टैक्स सेविंग के लिए कर रहे हो, आपके वेल्थ क्रिएशन के लिए कर रहे हो, क्या आपको पैसा भी रखना है या मुझे इमरजेंसी फंड के लिए रिक्वायर, ये सबके ऊपर म्यूचुअल फंड डिपेंड होता है। तो म्यूचुअल फंड के भी टाइप होते हैं, डायरेक्ट इक्विटी, मनी मार्केट, हाइब्रिड, ईएलएसएस, पेंशन, इंडेक्स एंड सेक्टर। ये कौन से टाइप्स में आपको इन्वेस्ट करना है, के लिए ये टेक्निकल पर्सन जो मैं काम करता हूँ, रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड एडवाइजर जो सेबी के अंडर आता है, तो आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन मिले। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर मार्केट में 100+ म्यूचुअल फंड एडवाइजर अगर है, जैसे 1% मतलब एक बंदे को प्रॉपर नॉलेज होता है जो टेक्निकली देखता है चार्ट के। म्यूचुअल फंड में भी चार्ट्स होते हैं, कौन सा सेक्टर परफॉर्म करने वाला, कौन सा सेक्टर रोटेशन होने वाला, कौन से इक्विटी भागने वाले फॉर द कमिंग 2 इयर्स, वो चार्ट्स पे देख के बता सकते हैं। ट्रेड फॉर ट्रेडिंग एकेडमी हम लोग क्लाइंट्स को प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस देते हैं, कौन से फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, एसआईपी के फॉर्म में कर सकते हो, लमसम में कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, इनडायरेक्ट कर सकते हो, प्रॉपर नॉलेज क्लाइंट्स को दिया जाता है। बट एक मेन क्वेश्चन आता है हर एक इन्वेस्टर को जो इंडिया में रहता है, उसको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे सर, म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स क्या, वो पहले तो म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स पहले देखते हैं। सबसे पहला है दैट इज सेफ एंड ट्रांसफर। जैसे मैंने बताया कि आरबीआई, सेबी एंड एमपी ये तीनों रूल्स एंड रेगुलेशंस का वॉच होता है हर एक फंड मैनेजर के ऊपर, तो आपके पैसे 100% सेफ। और एक जो भी कुछ फंड हाउस है, म्यूचुअल फंड है, तो कोई एक कंपनी में पैसे नहीं लगा, वहां पे 100+ कंपनी में पैसा लगाया जाता है। जैसे आपने 1 लाख रुपीज डाला तो वो 1 लाख में आपका एमआरएफ का भी शेयर भरा होगा, मारुति का भी होगा, एशियन पेंट भी होगा, पीडीलाइट भी होगा, जो अगर टॉप सेक्टर में अगर आपने एट ए टाइम 10 की 10 कंपनियां बंद नहीं हो सकती। म्यूचुअल फंड के पैसे बहुत सिक्योर। सेकंड है फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट टेन्योर, मतलब आपको 1 साल पैसा डालना है, 2 साल के लिए डालना है, 10 साल के डालना, बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एफडी के जैसे 5 साल कंपल्सरी डालना है या 3 महीना कंपल्सरी, यहाँ पे कभी भी आप पैसा डाल सकते हो, विड्रॉ भी कर सकते हो। यहाँ पे विड्रॉ करने के लिए आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं, सारा अभी डिजिटल हो चुका है। मोबाइल क्लिक के सबसे एक फोन कॉल पे एक ओटीपी सबमिट कर दो, आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ही जाता है। यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ना के बना। कन्वीनियंट एंड हैसल फ्री है, मिनिमल पेपर वर्क तो भी 0 हो चुका है। एसआईपी है, कंपाउंडिंग में आपको रिटर्न मिलता है, मैनेजेस इन्फ्लेशन, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पैसा एफडी में रखते हैं, स्पेशली सीनियर सिटीजन या जो रिटायर हो चुके हैं या जिन्होंने कुछ घर बेच के एफडी में पैसा रखा है, उसके इंटरेस्ट के ऊपर उनका घर चल रहा है। जनरली एफडी में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलता है, 7 to 8%। थोड़ा सीनियर सिटीजन हो तो 8.5%, बराबर। आपको पता नहीं रहेगा यहाँ पे टैक्स वगैरह कट करके, मतलब यहाँ पे भी टैक्सेशन होता है, जैसे टैक्स जो भी 7 to 8% टैक्स कट करके आपके हाथ में 6% या 5 या 6, अपना इन्फ्लेशन रेट कितना है 7%, मतलब 1% आप अभी भी नेगेटिव। मतलब अगर मैंने आज 5 लाख की एफडी रखी है, 10 से 11 साल के बाद वो डबल हो जाएगी 10 लाख। आफ्टर 10 इयर्स वो 10 लाख का वैल्यू 5 लाख से बराबर होगा, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। म्यूचुअल फंड में अगर आपका होराइजन 10 इयर्स प्लस का है या 5 इयर्स प्लस का है, तो आपको जनरली 12% रिटर्न से, वो भी कंपाउंडिंग रिटर्न में बोल, अभी जो आपने पैसा डाला उसके ऊपर प्रॉफिट आया 12%, नेक्स्ट ईयर 12%। मतलब कंपाउंडिंग मतलब क्या, अभी मैंने अगर लेटर से 1 लाख इन्वेस्ट किया
किया है 5 साल, 1 ईयर के बाद मेरे अकाउंट में आ जाएंगे 1,12,000, 1,12,000 के ऊपर 12%, तो दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंडिंग मनी ग्रोथ जर्नी। मतलब जो एफडी में आपको 10 इयर्स लगते हैं डबल होने के लिए पैसे, यहाँ पे 5 to 6, और फंड अगर अच्छा रहा, मार्केट कंडीशंस अच्छी रही, तो विद इन दैट पीरियड ऑल्सो आपके पैसे डबल। टैक्सेशन बेनिफिट मिलता है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म टैक्सेशन ओनली 10% है, वो भी जो प्रॉफिट आप बुक करते हो उसके ऊपर हो। आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया तो टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। जिस टाइम आप विड्रॉ करते हो उसमें जो प्रॉफिट, लेट अस से मैंने 5 lakhs डाले हैं, आफ्टर 10 इयर्स मेरे 10 lakhs हो गए, 10 इयर्स के बाद मुझे 10 lakhs की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ 1 लाख विड्रॉ करना, 1 लाख तक तो टैक्सेशन भी नहीं है, पर ईयर आप 1 लाख टैक्स फ्री इनकम जो है आपका प्रॉफिट का वो विड्रॉ कर सकते हो। लेट अस से मैंने 2 lakhs विड्रॉ किए, तो सेकंड 2 lakhs के ऊपर जो है 1 लाख के ऊपर 10% आपको टैक्स है, दैट इज एफडी के ऊपर जो टैक्स होता है उससे ही गुना फ्लेक्सिबिलिटी है। तो दीज आर द जनरली म्यूचुअल फंड में आने से पहले या पैसे में इन्वेस्ट करने से पहले आपका गोल डिसाइड होना बहुत जरूरी है। विदाउट गोल अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वो पैसे खर्चे होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा। गोल कैसा होना चाहिए? फॉर एग्जांपल जब भी मैंने 2002 से इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया तो तभी मेरा गोल था कि जब भी मुझे मेरा खुद का घर लेना है, 2 BHK फ्लैट लेना है, तभी मैं मेरे पैसे विड्रॉ करूं। तो 2002 टू 2018 तक मैंने इन्वेस्ट किया, 2018 को मैंने विड्रॉ किया जब भी मुझे मेरा 2 BHK फ्लैट लेना। तो एक बहुत अच्छा मनी मुझे मिला मेरा गोल अचीव करना। नाउ मेरा गोल खत्म हो गया, नेक्स्ट गोल है कि भाई बच्चों के पढ़ाई के लिए आफ्टर 10 to 12 इयर्स के बाद, जब भी छोटे बच्चे हैं, अभी मेरे 12th स्टैंडर्ड के बाद हायर एजुकेशन के लिए आए, तो एट दैट टाइम रिक्वायर मनी ऑफ 50 lakhs to 1 crore फॉर देयर हायर एजुकेशन। मेरा सेकेंडरी गोल अभी उस टाइप से एसआईपी में कर रहा हूं, तो नेक्स्ट 10 इयर्स तक वो फंड को मैं हाथ में लगाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि आफ्टर 10 इयर्स मुझे वो मेजर रिक्वायरमेंट आ सकता है। ऐसे आपके भी गोल हो सकते हैं, अगर आपके बच्चों की शादी है, बच्चों का पढ़ाई है, आपका रिटायरमेंट प्लान है, या आपको घर लेना है, या आपको फॉरेन ट्रिप करनी है, ऐसे बहुत सारे एन नंबर ऑफ गोल्स आपके पास हो सकते हैं। आपका अगर इन्वेस्टमेंट गोल ओरिएंटेड रहेगा तो डेफिनेटली आप सक्सेस कर। अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आता है व्हाट इज एसआईपी, इन्वेस्टमेंट प्लान। आप म्यूचुअल फंड में 2 वेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट, मतलब एट अ टाइम मेरे पास कुछ 5 lakhs 2 lakhs है तो वैसा इन्वेस्टमेंट, और सेकंड होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब एवरी मंथ एक फिक्स डेट में कर लूंगा, वो डेट पे मेरे अकाउंट से पैसे चले जाए, दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट। सबसे बढ़िया सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, क्योंकि मार्केट ऑलवेज अप डाउन करते रहता है। जैसे आपको चार्ट में दिख रहा है, जैसे निफ्टी का चार्ट, तो वो ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे। हर एक चीज, हर एक स्टॉक जो गिर रहा है वो ऊपर जाने के लिए। इंडिया का ग्रोथ स्टोरी लास्ट ईयर से बुलिश, तो एवरी मंथ जब भी आपका इन्वेस्टमेंट जाता है तो आपको कभी कभी बॉटम भी मिलेंगे, और एवरी मंथ एवरेज आपका अच्छा होता है, तो दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट। वहां पे एवरी मंथ आपको एक अमाउंट डिसाइड करनी होती है, लेटेस्ट 2000, मिनिमम इज 2000 एंड मैक्सिमम हम 1 लाख 2 लाख तक भी कर सकते हैं। बहुत सारे क्लाइंट है जिनका 2 लाख का मंथली एसआईपी का 2 लाख, उनका सैलरी 5 लाख है, तो वैसे 2 लाख वो एवरी मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट। सबसे बेस्ट मोड इज एसआईपी। जैसे मैंने बताया कि आप अगर एसआईपी करो, आपके गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आपको फॉरेन टूर करना है, कार लेना है, घर लेना है, बच्चों का एजुकेशन है, रिटायरमेंट है, बच्चों की शादी करनी है, जैसे आप 5000 की एसआईपी करते हो एवरी मंथ, और कंपाउंडिंग रेट मैंने 12 to 15% में से 50% अगर दिया, अगर आप 5 साल अगर करते हो तो 5 साल के बाद आपको रिटर्न मिलता है 4.5। अगर आप 10 इयर्स करते हो तो आपको रिटर्न्स मिलते हैं 13 lakhs। आप 15 इयर्स करते हो तो रिटर्न मिलते हैं 30 lakhs। 20 इयर्स करते हो तो आपको रिटर्न मिलते हैं 6, और अगर आप 25 इयर्स करते हो तो आपको रिटर्न मिलते हैं 1.38 करोड़। अच्छा, इसमें 10,000 करोड़ तो रिटर्न, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। न्यूज में या इंस्टाग्राम पे बहुत बार ऐसा देखा रहेगा यार, 1995 में अगर विप्रो में 10,000 का प्राइस लगा रखा तो अभी वो 5 करोड़ 50 करोड़ तक जाता होगा। आरएफ का शेयर्स में डाले हुए तो अभी 100 करोड़ हुए, तो वो बात हो गई। या फॉर एग्जांपल बीच में आया था कि निपॉन इंडिया का फोकस इंडिया इक्विटी ग्रोथ 20 इयर्स पहले अगर आपने 1 लाख डाले होते तो अभी वो जाके 36 करोड़ हो जाते। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ज्यादा टाइम दोगे आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। तो बहुत जगह ऐसे सोचते रहेगा यार मैंने तो मेरे लाइफ में कुछ किया ही नहीं, जो 40 45 50 के एज में यार मैंने तो, जो टाइम आपका है वो तभी स्टार्ट करो, कुछ प्रॉब्लम। अब ये वीडियो देखते देखते भी आपको लगा कि यार सही यार मैंने तो बहुत लेट कर दिया, अभी से मैं स्टार्ट करना चाहिए। अभी जो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है यहाँ पे जो दिख रहा है वहां पे जस्ट व्हाट्सएप करो, हमारी टीम आपको कोऑर्डिनेट करेगी, हम लोग एक जूम कॉल करेंगे, या आपको कॉल करके आपके रिटायरमेंट गोल क्या है, आपको कौन से गोल के लिए करना है, आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, आप सेव कर पाते हो। जनरली आपके सैलरी का 20 to 30% म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होना ही चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म, तो वो आपको एक बड़ा वेल्थ क्रिएशन करके दे सकता है।
फॉर द डिफरेंट डिफरेंट पर्पस। वही है, इट्स अ टाइम टू वेक अप एंड स्टार्ट द इन्वेस्टमेंट। एक मेजर डिफरेंस जो मुझे बताना है, मैंने पहले ही बताया कि इंडिया का 70% अभी भी फिक्स डिपॉजिट में, हार्डली 30% म्यूचुअल फंड में आता है। डिपॉजिट द रॉन्ग वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। rather than आप म्यूचुअल फंड में करो, लोग बोलते हैं कि सर फिक्स डिपॉजिट में पैसा मुझे जल्दी मिल सकता है। म्यूचुअल फंड में जब भी आप रिडीम करना चाहते हो 2 to 3 वर्किंग डेज में आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। वेयर म्यूचुअल फंड में अगर आपका 10 लाख का एफडी है और 10 लाख का म्यूचुअल फंड है, आपको इमरजेंसी में 2 लाख का फंड चाहिए, तो एफडी पूरी ब्रेक करनी पड़ती है, 2 लाख नहीं मिलेगा, या एफडी अगेंस्ट लोन लेना पड़ता है। यहाँ पे ऐसे 10 लाख में से टैक्स भी आप विड्रॉ कर, इमरजेंसी कभी आती है जब आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हो या वो मेन पर्सन नो मोर है, तो उसके लिए 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब एक मेडिक्लेम फैसिलिटी आपके पास होनी बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल एडवाइजरी का फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हर एक के पास एक मेडिक्लेम पॉलिसी होनी चाहिए, मिनिमम 10 लाख। हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंस इतना बढ़ गया कि 10 लाख एक फैमिली के लिए, हस्बैंड वाइफ और 1-2 बच्चों के लिए मिनिमम 10 लाख इज द रिक्वायर्ड। वो अगर कर लो तो आप शांति से रह सकते हैं, इतनी बड़ी इमरजेंसी आती नहीं। बाकी इमरजेंसी के लिए आपके पास तो, और यहाँ पे भी बहुत सारे स्कीम्स होती है ना, ऐसे नहीं कि आपको इक्विटी डालना, आप टैक्स सेविंग में डाल सकते हो, आप डेट फंड में डाल सकते हो, आप हाइब्रिड फंड में डाल सकते हो, आप बैलेंस एडवांटेज फंड में डाल सकते हो, जहां पे इक्विटी में हार्डली 10 to 20%, 80% पैसा गोल्ड में होता है, बॉन्ड्स में होता है, प्योर बॉन्ड्स में होता है। बहुत सारी फैसिलिटीज से आपका पैसा वहां पे सिक्योर हो सकता है। टैक्स वगैरह कट करके यहाँ पे आपको रिटर्न हार्डली 6% आएंगे, 5 to 6%। मार्केट यहाँ पे अच्छा रहता है तो 12% तो मिनिमम है, मैक्सिमम। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड ने लास्ट 2 इयर्स में 20-25% रिटर्न दिए। बैलेंस एडवांटेज फंड है, सोच सकते हो, ये है पावर ऑफ म्यूचुअल। अभी जो एक आया है दैट इज सेक्टोरियल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या इन जनरल इन्वेस्टमेंट करना है या थीमेटिक इन्वेस्टमेंट करना। म्यूचुअल फंड के बहुत सारे टाइप्स है, जो फेमस है, दैट इज लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है, बैलेंस एडवांटेज फंड है, हाइब्रिड है, ईएलएसएस है। दीज आर द टॉप फंड्स। उसमें से किसमें करना है? लास्ट 5 इयर्स से जो मैं मेरे क्लाइंट्स के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, दैट इज थीमेटिक फंड्स। लाइक अभी 20 का जमाना है, आईपीएल का जमाना है, जिनको लगता है कि भाई टेस्ट मैच देखने मजा है, रेयर वनडे देखने के लिए भी आजकल लोग पब्लिक बोर होते हैं, आईपीएल में बहुत मजा, बड़ा एंजॉयमेंट फास्ट है। वैसे थीमेटिक फंड जो 2 to 3 इयर्स के टाइम होराइजन से हम इन्वेस्ट करते हैं, तो थीमेटिक फंड में पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो। जैसे लास्ट 1 ईयर पहले हमने आईसीआईसीआई का पीयूसी सेक्टर थीमेटिक फंड था, ऑल पीयूसी ने ब्रेकआउट दिया, फंड ने 120% रिटर्न दिया। देखो ये हमारे क्लाइंट्स इन्वेस्ट किए हुए पोर्टफोलियो। एचडीएफसी डिफेंस फंड था, विद इन 1 ईयर 120-130% रिटर्न। एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग, एक साल के लिए, अब भी 1 महीने पहले एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड हमने सजेस्ट किया था, दिस इज अवर टेलीग्राम चैनल, वहां पे सजेस्ट किया था, विद इन 1 मंथ 10% प्लस रिटर्न। दिस इज द पावर ऑफ थीमेटिक। जैसे अभी थीमेटिक में आईसीआईसीआई एनर्जी है या एडवाइस का बिजनेस सेक्टर, दीज आर द थीमेटिक बेस्ड फंड जहां पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फंड्स की कॉन्सेप्ट में इन्वेस्ट होता है। एन नंबर ऑफ फंड्स अवेलेबल, जैसे मैं बता रहा हूं, बट इनमें से कौन सा फंड सुटेबल है आपके लिए? मतलब लेते मेरे पास 2 पर्सन है, एक है एट द एज ऑफ 55 और एक है यंग 25 इयर्स का है, एक के दोनों के पास 50-50 लाख। लेकिन वो एज 25 इयर्स का जो बंदा है, उसके जो फंड सिलेक्शन होंगे मेरे ओरिएंटेड, क्योंकि उसके पास बहुत अच्छी लाइफ पड़ी है आगे, 25 to 30 इयर्स का टाइम जो है, विद कैपेसिटी है, तो उसके फंड सिलेक्शन अलग होंगे रादर देन जो 55 इयर्स का जो पर्सन है जो 50 लाख लेके आए, उसके फंड चॉइसेस अलग। इट्स डिपेंड ऑन योर एज। फर्स्ट फैक्टर इज योर एज, सेकंड फैक्टर इज योर गोल एंड आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है, इसके ऊपर ये सारे डिपेंडेंट होते हैं कि आपको लार्ज कैप में लेना है, मिड कैप में लेना है, स्मॉल कैप में लेना है, बैलेंस एडवांटेज फंड में लेना है, टैक्स सेविंग में लेना, लिक्विड में डालना। तो 1-to-1 डिस्कशन में हम कर सकते हैं। तो आपको अगर और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए कि मेरे एज के हिसाब से या मैंने जो पहले करके रखा है वो राइट है कि रॉन्ग है, नीचे दिए हुए फोन पे जस्ट व्हाट्सएप पे हाई करके सेशन अबाउट म्यूचुअल फंड लिखे, आपको कॉल आके हम लोग डिस्कस करके आपको राइट सलाह देंगे। दैट इज एब्सोल्युटली फ्री। और म्यूचुअल फंड के एनएफओस भी आते हैं, दैट इज न्यू फंड ऑफर, के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि यू हैव द लंप सम एंड आपने अगर न्यू फंड ऑफर में डाला तो आपके पैसे जल्दी ग्रो होता है। एक कहावत है कि जब भी मार्केट टॉप में होता है या ऐसा लग रहा है कि बहुत बुलिश में, तभी आपको एनएफओ में पैसा डालना बहुत समझदारी का इशारा होता है कि वहां पे आपके पैसों की ग्रोथ जल्दी हो सके। हमने हमारे क्लाइंट को परफेक्टली गाइड किया और यहाँ पे हमारे अंदर ही रेफरल करने की क्या बेनिफिट्स है, आपको लाइफ टाइम जो भी कुछ गाइडेंस है वो एब्सोल्युटली फ्री। सेकंड, 24/7 टेक्निकल पर्सन, मतलब मेरा काम ही है पूरा स्टॉक मार्केट देखना, टेक्निकली देखना, लोगों को गाइड करना।
तो आपको मैं बेटर गाइड कर सकता रादर देन किसी दूसरे एजेंट के हिसाब से। थर्ड, बार बार मार्केट में कुछ सारे चेंजेस आ जाते हैं, गवर्नमेंट के पॉलिसी आते हैं, कौन से स्टॉक सिलेक्शन होते हैं। पहले ऐसा था कि भाई एक बार म्यूचुअल फंड डाला तो 15 साल देखना नहीं, ऐसे नहीं। अभी आपने एक बार डाला तो एवरी 6 मंथ आपको उसको रिवलेशन करना बहुत जरूरी कि वो फंड का राइट चल रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड, फंड के सिलेक्शन प्रॉपर है ना, फंड मैनेजर तो चेंज नहीं हुआ ना, ये सारी न्यूज को भी ट्रैक करना होता है। वो आपका हेडेक नहीं रहेगा, वो हेडेक हमारा है। जब भी कुछ चेंजेस करने रहेंगे आपको जस्ट एक कॉल आ जाएगा, एक व्हाट्सएप आ जाएगा, स्टेटमेंट चाहिए तो प्रॉपरली हो सकता है। और यहाँ पे क्या बहुत सारे हमारे ऑफिस से IIFL के, प्लस मैं आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हूँ सर्विस देने के लिए। तो जो भी कुछ डिस्काउंट ब्रोकर होता है, तो डिस्काउंट ब्रोकर के पास कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। आपका कुछ भी प्रॉब्लम, जैसे बीच में ग्रो का प्रॉब्लम हुआ था एक इन्वेस्टर, आपको पता ही होगा, तो ऐसे बहुत सारे स्कैम से आप डिस्काउंट ब्रोकर में रादर देन इन्वेस्टमेंट ब्रोकर, जो हम IIFL के साथ अटैच है, वहां पे फिजिकल ऑफिसेस है उनके, और फिजिकल सर्विस देने के लिए हम लोग भी, ये ऑनलाइन सर्विस भी अवेलेबल होती है। यू आर इंटरेस्टेड, आपका ऑलरेडी आपने अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किया है तो कुछ रेक्टिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट में प्लस एडवाइजर है या यूट्यूब चैनल है कि जो कुछ भी एडवाइस करते हैं उनको पता भी नहीं रहता कि वो म्यूचुअल फंड ने कौन सी स्टॉक सिलेक्शन की है। स्टॉक सिलेक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। एक एग्जांपल देता हूँ, 2020 में एक्सेस मिड कैप था और एक एडलवाइज मिड कैप था। हमने पहले एक्सेस मिड कैप सजेस्ट किया था बैंक में, हमने देखा कि इतना परफॉर्म नहीं कर रहा, वी विड्रॉ दैट मनी एंड शिफ्टेड टू एडलवाइज मिड कैप। 2 साल के बाद आप देखोगे तो एडलवाइज मिड कैप ने 80% प्लस रिटर्न दिया और एक्स मिड कैप ने ओनली 40%, मतलब अमाउंट डायरेक्टली डबल। तो जो क्लाइंट ने ये सुझाव सुना उनका कैपिटल डायरेक्टली डबल हो। तो दिस इज द पावर ऑफ द टेक्निकल पर्सन। तो ये टेक्निकल पर्सन का रहने का बहुत बड़ा यूज है। कहां पे प्रॉफिट बुक करना है, कहां का प्रॉफिट कहां पे इन्वेस्ट करना है अदर फंड में, वो सब गाइडलाइन आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। फॉर मोर डिटेल यू जस्ट कांटेक्ट ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ये वीडियो बहुत जन के पास फॉरवर्ड कीजिए जिनकी वजह से उनका भी म्यूचुअल फंड का नॉलेज बढ़ जाए। थैंक यू।